बिल्हौर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी पश्चिम विजय ढुल ने बताया, 30 जून रात्रि को रामजी तिवारी अपने घर में बरामदे में सो रहा था, जिसकी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वहीं जब पुलिस को जानकारी मिली तो घटनास्थल पर जाकर जांच की गई और 5 टीमें लगाई गई थी, जिससे पुलिस ने 72 घंटे में सातिर हत्यारोपी संस्कार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी ने यह भी बताया कि हत्यारोपी संस्कार तिवारी मार्च 2024 से रामजी तिवारी की हत्या करना चाहता था। इस पूरी घटना में पैसे के उधार मांगने और आचरण के संबंध में गलत बोलने के चक्कर में हत्या करने की वजह सामने आई है। पुलिस ने आला कत्ल यानी वो ईंट भी बरामद कर ली है, जिससे संस्कार तिवारी ने रामजी तिवारी की हत्या की थी। डीसीपी ने बताया कि घटना के आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। थाना बिल्हौर क्षेत्र अंतर्गत गेमऊ गांव में दिनांक 30 जून और 1 जुलाई की रात्रि में एक व्यक्ति श्री रामजी तिवारी अपने घर के बरामदे में रात को सोए थे और सुबह जब वो परिवार ने उनको देखा तो मृत हालत में पाए गए। उनके माथे पे एक चोट थी जिससे रक्तस्राव होने से उनकी मृत्यु हुई। इस घटना पर तत्काल पुलिस के द्वारा सूचना पर मौके पहुंचा गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीएम रिपोर्ट में पाया गया कि उनके सिर पे और उनके चेहरे पे किसी भारी वस्तु से वार करने से उनके चेहरे की हड्डी और उनके सिर की हड्डी टूटने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। इस संबंध में जब विवेचना की गई तो जिस प्रकार से घटनास्थल पाया गया और जो मृत्यु के जो साक्ष्य मिले उसमें ये पाया गया कि ये किसी नज़दीकी व्यक्ति का ही काम है, क्योंकि उस गांव में जहां उनका घर है और जिस प्रकार से जो क्राइम सीन का जो बनावट थी उसके हिसाब से ये हमारे को प्रारंभिक साक्ष्य मिले। इस संबंध में जो परिवारजन के साथ जब पूछताछ की गई तो इन्हीं के परिवार के रहने वाले संस्कार तिवारी उर्फ शिवा, जो कि इनके रिश्ते में भतीजे लगते हैं, ये इनके साथ ही बुक और किताबों की सप्लाई का काम इनके साथ मिलकर करते थे। इनसे पूछताछ में ये बात जानकारी में आई कि मृतक राम जी के द्वारा शिवा तिवारी के साथ विगत कुछ समय पहले उनका दुर्व्यवहार किया गया था और शिवा तिवारी अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियों से गुजर रहे थे। उस समय जब उनके द्वारा मृतक से मदद मांगी गई तो मृतक के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उससे ये क्षुब्ध हो गए और ये मौका ढूंढ रहे थे कि मृतक के साथ अपना जो उन्होंने उसकी बेइज्जती की उसका बदला लेने के लिए। घटना से कुछ दिन पहले भी इन्होंने इसका प्रयास किया था, लेकिन गली में कोई व्यक्ति जा रहा था, इसकी वजह से ये उस दिन वो घटना को नहीं कर पाए। ये इन्होंने पूरी रणनीति के तहत जो वहाँ पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था, लगभग 10 दिन पहले उस सीसीटीवी की लीड भी इन्होंने निकाल दी थी ताकि ये बहाना बनाया जा सके कि सीसीटीवी पहले से ख़राब है और वहाँ पर घटना की कोई रिकॉर्डिंग ना हो। जब इनसे पूरी पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया और इनकी निशानदेही पे वो ईंट जिसके द्वारा मृतक राम जी की हत्या की गई थी वो पुलिस के द्वारा बरामद की गई और फोरेंसिक जांच में उस ईंट के ऊपर जो रक्त का नमूना पाया गया वो मिलान करने पर मृतक के रक्त के साथ उसका मैचिंग पाई गई। जो इसमें एक्यूज्ड है ये पहले शहर में प्राइवेट जॉब करता था, उसकी जॉब छूट गई थी तो उसने मृतक से पैसे मांगे थे, जिस पर मृतक ने उसको पैसे देने से मना कर दिया था और उसकी काफ़ी मैंने बताया कि उसकी व्यक्तिगत जो उनके ज़िंदगी के फैसले थे उसको लेकर उसको काफ़ी कुछ बुरा भला कहा था, जिससे ये क्षुब्ध हो गया था और तब से ये मौका ढूंढ रहा था। इसने इस संबंध में जो इसकी एक महिला मित्र है उसको भी इस संबंध में उसने इस बात को बताया था कि मैं मौका पाने पे इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस घटना में महिला की कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं आई है और बाकी विवेचना में जो चीज़ें आगे आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो जिस टीम के द्वारा इस एक ब्लाइंड मर्डर केस का अनावरण किया है उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया है।